हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में ना मैं अपनी कोचिंग के बारे में आप सभी को बताऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि स्क्रीनशॉट मेरे एक प्यारे से स्टूडेंट ने मुझसे बोला कि सर आप अपनी कोचिंग के बारे में बताइए। तो चलिए मैं आ गया हूँ अपने कोचिंग के बारे में बताने के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं अपने कोचिंग पे हूँ और ये जो मेरा कोचिंग है ना वो बेनीबाद में पड़ता है। बेनीबाद से जो कटरा मोड़ की तरफ जो रास्ता जाता है ना मिसरौली हरखौली की तरफ, तो जैसा कि देख रहे हैं उस पट्टी आदर्श शिशु ज्ञान मंदिर है। और मेरे यहाँ जहाँ कोचिंग है ना, कोचिंग का जस्ट बगल में मतलब रिंग उसको बोला जाता है। रिंग का दुकान है बालू उलू का, और ही बगल में एक हॉस्पिटल है। तो ये बाहर का ओवरव्यू देख लिए आप। चलिए आप सबको ना हम अंदर ले जाकर के अंदर का भी ओवरव्यू दिखाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरा जो कोचिंग है ना, ये सबसे फ्रंट में ये टाटी है, ठीक ना। टाटी खड़ी का टाटी है, उसके ऊपर के हम ये जो हमारा पोस्टर है ये लगवाए हुए हैं। और ये हमारा देख सकते हैं इस तरह से। पहले हम बनावट दिखा देते हैं। इस तरह से मेरा क्या है, एक गेट है। और फिर गेट में जब इंटर करिएगा, इंटर करने के बाद देख सकते हैं ये है छोटा सा प्यारा सा मेरा कोचिंग। और इधर देख सकते हैं यूट्यूब का जो मेरा पर्दा है, अभी हम तत्काल में इस पर आकर लगा दिए हैं। नीचे इतना पन्नी लगाए हुए हैं ताकि सीपा ना आए। और इस तरफ क्या है, इस तरफ हम कार्टून लगाए हुए हैं और कुछ बेंचे हैं। इधर थोड़ा सा मतलब सामान वामान रखने का एरिया बनाए हुए हैं। और ये हमारा कुर्सी है। और इधर इतना बड़ा सा बोर्ड है जिस पे हम पढ़ाते हैं। अभी तो मतलब मेरा कोचिंग उतना हाई फाई नहीं है, अभी स्टार्टिंग ही है। बच्चा जैसे जैसे बढ़ेगा और जैसे जैसे थोड़ा हम ग्रोथ करेंगे ना, तो मतलब इस क्षेत्र में जो कोचिंग है ना, मतलब हम बहुत ही अव्वल दर्जे का कोचिंग बनाना का मतलब मेरे दिमाग में है। हाँ, कोचिंग में भले व्यवस्था नहीं है, बट कोचिंग का जो मेन यूनिट है ना वो हम ही हैं। तो अब हम अपने बारे में बताते हैं। थोड़ा सा हम अपने बचपन का कहानी बताते हैं, जो कहानी मेरी मम्मी मुझसे बोलती है। तो बचपन में क्या होता है कि बच्चे जो है, आप अधिकतर बच्चे को देखते होंगे कि अगर उसको स्कूल जाने के लिए बोला जाए ना कि जाओ तुम स्कूल पढ़ने के लिए, तो बच्चा रोता है। और मेरे केस में उल्टा था। मतलब मैं जो हूँ ना, स्कूल जाने के लिए रोता था कि मैं जा करके इसमें पढ़ाई करूँ, इसके लिए मैं रोता था। मतलब मेरा उम्र भी नहीं था स्कूल जाने का, तभी मैं रोता था। मेरे भैया सब जाते थे स्कूल पढ़ने के लिए, तो मैं रोता था कि हम ही जब स्कूल पढ़े। इस टाइप का हम बच्चे थे। हम जा करके हमको ये नहीं कि कुछ फिर स्कूल में गए तो हमको मन नहीं लगा। हमको बहुत मन लगता था पढ़ने में, तो खूब पढ़ाई वढ़ाई की है। अगर बचपन का ऐसा इंसिडेंस है मेरे साथ, मेरी मम्मी बताई हुई है कि मतलब क्या हुआ ना, आप समझ जाइए। मेरी मम्मी ने हाँ वहाँ दी। हमको पढ़ने का इतना भूत सवार होता था, पढ़ाई स्कूल जाने का इतना मेरे अंदर भूत सवार होता था कि मम्मी ने हाँ वहाँ दी। हम कपड़ा वपड़ा नहीं पहने थे और बैग टांगे यहाँ जा रहे हैं स्कूल, तो मेरी मम्मी आता रास्ता पर से हाथ पकड़ के लेकर के आए कि अरे कपड़ा वपड़ा फिर पहनाए तब फिर हम गए। तो इस तरह का मतलब हम स्टूडेंट थे बचपन से ही। तो मुझे पढ़ाई का हमेशा अच्छा लगा है और मैं हमेशा रटने वाला पढ़ाई के विरुद्ध रहा हूँ। मुझे रटने वाला पढ़ाई अच्छा नहीं लगता है। मैं समझता हूँ चीज़ों को, गहराई से देखता हूँ हर बात को। जब मैं क्लास 10th में था तो मैं सोचता था कि मैं कॉलेज का टीचर बनूं, प्रोफेसर बनूं, परंतु कोई चीज़ जानकारी नहीं था कि ये चीज़ मैं कैसे बन सकता हूँ। तो किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, तो मैं इंजीनियरिंग करने के लिए चला गया 10th के बाद। मेरा दिलचस्पी था आर्किटेक्चर जो होता है ना, घर का डिजाइन उजाइन बनाने, ये सब में। इंजीनियरिंग में हमको वो दिलचस्पी नहीं था। तो बस मैं जैसे तैसे उस पढ़ाई को पूरा करके और गांव में शिफ्ट हो गया। और गांव में जब आया तो मैं काम खोजने लगा। मुझे कहीं पे काम नहीं मिल रहा था, बहुत सारा काम खोजा बट मुझे कहीं पे काम नहीं मिला। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मुकेश सर का, जिनके वजह से आज हम टीचिंग लाइन में आए हैं। मेरी मम्मी भी बहुत बार बोली कि तू कोचिंग खोल ले, कोचिंग खोल ले, कोचिंग पढ़ा, परंतु हम सोचते थे कि नहीं, जब पढ़ाएंगे तो अच्छे तरह से पढ़ाएंगे। फिर उसी बीच हम मिसरौली में कोचिंग खोल लिए। और अभी तो मेरे पास आप बाइक देख रहे हैं, पर उस समय ना मेरे पास बाइक नहीं था, उस समय मेरे पास साइकिल था। और साइकिल से पता है हम 7.5 किलोमीटर पढ़ाने के लिए कोचिंग जाते थे। और भाई 3 महीना जब मेहनत किए, इतना धुरियान मेहनत किए ना, बच्चा से भी मेहनत किया, हम भी मेहनत किया, जिसका नतीजा क्या हुआ कि बच्चा लोग का जो रिजल्ट है ना काफ़ी अच्छा आया, काफ़ी औसम का रिजल्ट आया। जिस वजह से फिर क्या हुआ ना कि ये जो आप प्रेजेंट में जो कोचिंग देख रहे हैं, उन्हीं जो गार्जियन लोग हैं। तो चलिए हम घर पे आ गए हैं, अब जो बाकी कहानी है वो बताता हूँ। तो जिस समय हम मिसरौली में पढ़ा रहे थे और फिर गाय घाट में भी 10वीं वाला को पढ़ा रहे थे, उसी के साथ साथ क्या है कि मतलब रमेश का भी कोचिंग है, हम उसमें भी सिर्फ बायोलॉजी पढ़ा रहे थे। मतलब उस समय का मेरा लाइफ ऐसा था ना, एकदम गजब था लाइफ मेरा जीवन। सिर्फ पढ़ाते थे बच्चों को, एकदम मतलब होता है ना A1 एजुकेशन दे रहे थे बच्चों सबको, सब सीख रहा था, सबको काफ़ी फायदा हो रहा था। मतलब जीवन का बस इतना ही था।
मतलब कि पढ़ाना है, बस इसी तरह दिन भर रहते थे इसी में। उस समय तो मेरा जीवन काफ़ी अच्छा चल रहा था, परंतु जब स्टूडेंट लोग पास हो गए और मेरा भैया का भी शादी आ गया तो हम उसमें इन्वॉल्व हो गए। उसके बाद फिर से मेरा जो जीवन है वो फिर डाउन चला गया, क्योंकि मेरे पास उस समय फिर कोई काम धंधा कुछ भी नहीं रहा। तब उस समय फिर हम जसीम सर के साथ मिल करके स्कूल में पढ़ाते उठाते थे, फिर गायघाट में भी कोचिंग वोचिंग चलाते थे। तो यही बीच फिर क्या हुआ कि गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करने लग गया, गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम भी दिया। बट सिचुएशन ऐसा आया कि मुझे पटना जाना पड़ा फेमस होने के लिए। तो मैं सिंगर बनने के लिए पटना चला गया। भाई साहब वहाँ हमने क्या लाइफ देखा, क्या झेला है ना, इतना गजब यार। मतलब मैं उसका ना एक वीडियो बनाऊंगा, मतलब वो क्यों मैं पटना को छोड़ा, मतलब पटना में जाकर के मेरे साथ क्या क्या हुआ, किस तरह से यार, मतलब इतना मैं लाइफ देखा ना ऐसा। मतलब सिंगर बनने के लिए गया था और मतलब हम छोड़ ही दिए, साफ होता है ना, सिंगिंग लाइफ ही छोड़ दिए। और फिर तब जाके फिर क्या किए, हम अपने गांव चले आए। पटना में थे, पटना से हम क्या किए, गांव में चले आए। और देख सकते हैं इधर भतीजी उतीजी सा है। तो फिर गांव में हम आ गए, पटना को फाइनली छोड़ दिए। फिर से हम सोचे अब हम क्या करेंगे लाइफ में, नहीं करेंगे, कोई भी चीज़ था नहीं। तो फिर हम बच्चों लोगों को, मतलब हम पटना छोड़े इसी वजह से कि हम जाएंगे गांव में तो कोचिंग खोलेंगे। तब वही जो मिसरौली में हम बच्चों को पढ़ाए थे, अच्छा खासा नंबर आया था। तो वही लोग मतलब काफ़ी सपोर्ट रहा उन लोगों का। वही लोग बोले कि सर आप मतलब आप खोलिए मिसरौली में कोचिंग खोलिए। तो इस तरह से हम जगह होगा देखते बहुत दिन से देख रहे थे। फाइनली हमको जहाँ पे भी मेरा प्रेजेंट में कोचिंग है वो जगह मिला हमें। वो हमें बोले कि सर ये मेरा जगह है, आप अपना कोचिंग वोचिंग बना करके पढ़ाइए। तो उस तरह से हम उठा रहे हैं। और कोचिंग में गाइज सबका काफ़ी सपोर्ट है। हम अपने खुद से, हम एक बार और बोलते हैं, मतलब ये पर्सनली नहीं कि हम मेरे वजह से वो कोचिंग चल रहा है, नहीं। हम सिर्फ वहाँ पढ़ाते हैं, एजुकेशन बस हम देते हैं। पर वो वहाँ पे जो चल रहा है ना, जो हर कुछ है वो सबके सपोर्ट से है। हर किसी के सपोर्ट से, सहयोग से मेरा मतलब कोचिंग चल रहा है वहाँ पे। तो अभी मेरे कोचिंग में मतलब ठीक ठाक ही स्टूडेंट है, इतना स्टूडेंट है जिससे मैं अच्छी तरह से सर्वाइव कर पाता हूँ। परंतु इसका भी जो कहानी है ना, मैं कोचिंग किस तरह से ग्रो किया, कैसे क्या, हर चीज़ का मैं एक बहुत बेहतरीन ढंग से वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। खैर इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई चीज़ छूट गया होगा तो कमेंट करिएगा, हम ज़रूर उसका जवाब देंगे। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत थैंक यू। और स्पेशली आपको जो पूछ रहे थे कि आप मेरे कोचिंग के बारे में, मतलब अपने कोचिंग के बारे में बताइए।